हर साल 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कें मानो एक जीती जागती कहानी में बदल जाती हैं। ये सिर्फ टैंकों और झांकियों की परेड नहीं होती, बल्कि ये भारत की आत्मा का एक प्रदर्शन है। तो सवाल ये है कि 2026 की इस परेड ने हमें अपने देश के बारे में क्या बताया। चलिए इस शानदार नज़ारे के पीछे छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। और इस कहानी का ग्लोबल इम्पैक्ट कितना बड़ा है, ये बात परेड की चीफ गेस्ट में से एक उर्सुला वॉन डर लेयन के इन शब्दों से बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरह से ये याद दिलाता है कि जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। मतलब साफ है, ये परेड सिर्फ एक घरेलू जश्न नहीं थी, ये तो ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। कर्तव्य पथ पर जो ये 90 मिनट का नज़ारा था, वो महज एक शो नहीं था। ये एक बहुत सोची समझी कहानी थी। इसका हर एक हिस्सा, हर एक पल एक खास मकसद से चुना गया था। तो चलिए इस पूरी कहानी के जो मुख्य विषय हैं, उन्हें परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो इस पूरी परेड को हम 3 मेन पिलर्स के आसपास देख सकते हैं। पहला, भारत की मिलिट्री पावर। दूसरा, हमारी शानदार कल्चरल डाइवर्सिटी। और तीसरा, दुनिया के लिए भारत का विजन क्या है। आइए एक एक करके इन सभी पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैन्य शक्ति की। परेड का पहला और सबसे बड़ा मैसेज क्या था? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, भारत एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक मार्च पास्ट नहीं था, ये दुनिया के लिए एक बहुत साफ संदेश था। देखिए, इस साल के मिलिट्री डिस्प्ले का जो सेंट्रल थीम था, वो था ऑपरेशन सिंदूर। असल में ये थीम पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जो निर्णायक जीत हुई थी, उसकी याद में था। ये एक तरह से ये दिखाता है कि भारत किसी भी तरह के खतरे का जवाब देने के लिए कितना तैयार और कितना सक्षम है। और इस बार की परेड में कुछ ऐसा भी हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ ऐसी नई चीजें शामिल की गईं जिन्होंने परंपरा से हटकर इस परेड को और भी यादगार बना दिया। अब ये बहुत दिलचस्प है। पहली बार एक डेडिकेटेड एनिमल कॉन्टिंजेंट शामिल हुआ, मतलब हमारे उन मूक योद्धाओं की भूमिका को सम्मान दिया गया। इसके साथ ही भैरव लाइट कमांडो और भैरव अनमैन ग्राउंड व्हीकल यानी यूजीवी का डेब्यू हुआ। ये भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जहां परंपरा और भविष्य की टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिला। बात करें फायर पावर की, तो आकाश और नाग मिसाइल सिस्टम जैसे एडवांस्ड हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को जाहिर करता है। और आसमान में क्या नज़ारा था! राफेल और सू-30 MKI समेत 29 एयरक्राफ्ट का ग्रांड फ्लाई पास्ट। साथ ही ट्राई सर्विसेज झांकी ने दिखाया कि हमारी तीनों सेनाएं मिलकर कितनी ताकतवर हैं, जो आज के दौर की लड़ाई के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो ये तो हुई सैन्य शक्ति की बात। चलिए अब मिलिट्री हार्डवेयर से आगे बढ़ते हैं और परेड के उस हिस्से पर आते हैं जो रंगों से भरा था, यानी भारत की कल्चरल टेपेस्ट्री। जरा सोचिए, कर्तव्य पथ पर एक के बाद एक कुल 30 अलग अलग झांकियां गुजरी, और हर झांकी अपने आप में भारत की एक अलग, एक जीती जागती कहानी कह रही थी। ये एक तरह से एक चलता फिरता म्यूजियम था। और ये झांकियां आई कहाँ से थीं? ये चार्ट देखिए। 17 झांकियां राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की थीं और 13 अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की। मतलब इसमें पूरे देश की भागीदारी साफ नजर आती है। कल्चरल परफॉर्मेंस की बात करें तो 2 मेन थीम्स थीं जो एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसी थीं। एक तरफ वंदे मातरम के 150 साल का जश्न मनाकर अपनी जड़ों, अपनी विरासत को सम्मान दिया गया, तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की थीम के साथ भविष्य की ओर एक मजबूत कदम दिखाया गया। इनमें से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की झांकी वो वाकई बहुत अनोखी थी। इसका नाम था भारत गाथा, और इसने भारत में कहानी सुनाने की जो पूरी यात्रा रही है, उसी को एक कहानी बना के पेश कर दिया। श्रुति से शुरू होकर, यानी जब कहानियां सिर्फ सुनी सुनाई जाती थीं, फिर कृति तक, मतलब जब महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए, और आखिर में दृष्टि, यानी आज का सिनेमा, मीडिया और डिजिटल कंटेंट का दौर। चलिए अब परेड के एक और अहम पहलू पर आते हैं। ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, इसमें दुनिया के लिए भी कई बड़े रणनीतिक और कूटनीतिक संदेश छिपे थे। तो एक सवाल जो हमेशा रहता है कि इस साल के चीफ गेस्ट कौन थे? तो जवाब है यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन। और ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि ये पहली बार था जब यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स को चीफ गेस्ट के तौर पर ये सम्मान दिया गया। और ये चॉइस कोई अचानक नहीं थी।
ये असल में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मजबूत होते रिश्तों का एक बहुत बड़ा सिंबल था। दोनों के बीच एक बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है और ये इनविटेशन उस पार्टनरशिप की अहमियत को साफ साफ दिखाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, एक नए भारत का विजन। कैसे इस परेड ने परंपरा के साथ साथ भारत की टेक्नोलॉजिकल एम्बिशंस को भी दिखाया। ये जो प्रोग्रेस की थीम थी, ये सिर्फ कर्तव्य पथ तक ही सीमित नहीं रही, ये डिजिटल दुनिया में भी पहुंची। गूगल ने भी इस दिन को एक स्पेशल डूडल बनाकर सेलिब्रेट किया, जो इसरो की अचीवमेंट्स को डेडिकेटेड था। ये दिखाता है कि भारत का जो गर्व है, जो एम्बिशन है, वो अब जमीन से उठकर अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। परेड में ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन भी भविष्य की एक जबरदस्त झलक थी। ये सिर्फ एक टेक डेमो नहीं था, बल्कि ये इस बात का प्रतीक था कि भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने के लिए कितना सीरियस है। और ये बात बड़ी खूबसूरती से भारत गाथा झांकी के दृष्टि वाले हिस्से से जुड़ जाती है। ये दिखाता है कि इंडिया अपना भविष्य सिर्फ मिलिट्री पावर में नहीं देख रहा, बल्कि एआई, गेमिंग और वर्चुअल प्रोडक्शन जैसी टेक्नोलॉजी के साथ क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी देख रहा है। ये एक ऐसे भारत की तस्वीर है जो सिर्फ डिफेंड नहीं करता, बल्कि क्रिएट भी करता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि ये परेड सिर्फ हमारी विरासत का एक शोकेस थी या आने वाले भविष्य का एक ब्लूप्रिंट। शायद इसका जवाब है कि ये दोनों का एक पावरफुल मिक्सचर था, एक ऐसा आईना जो दिखाता है कि भारत कहाँ से आया है और उससे भी जरूरी कि वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है।